Hello guys, welcome to Accounts Expert. This is Vaishnavi and today in this video we will be discussing कि accountant कैसे बना जाए. Excited aren't you? तो ये जाने कि अकाउंटेंट बनते कैसे हैं, पहले ये समझते हैं कि अकाउंटेंट होता कौन है एंड इनका काम क्या होता है. तो अकाउंटेंट्स बेसिकली फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स होते हैं जो किसी भी बिजनेस एंटिटी के अकाउंटिंग वर्क को मैनेज करते हैं, विच इंक्लूड्स डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, जैसे इनवॉइस इशू करना, या अगर आपको अपने सप्लायर से इनवॉइस मिला है तो उसे अपने अकाउंट्स के अंदर चढ़ाना, सैलरी वगैरह की पेमेंट करना, उनकी एंट्रीज करना, अपनी बैंक बुक, कैश बुक वगैरह इन सभी को मैनेज करना एंड मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम डिलीवर करते रहना रिपोर्ट्स. अच्छा, रिकॉर्डिंग के अलावा कुछ रिपोर्ट्स हैं जिन्हें मेंटेन करना अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी होती है, जैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉस्ट वेरिएंस, टैक्स रिपोर्ट्स एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. अकाउंटेंट्स का जो वर्क होता है ना, वो काफ़ी वाइडर स्कोप में है. उस पर हम डेफिनेटली एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि अकाउंटेंट बना कैसे जाए. देखिए, जो सबसे बेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है 10+2. अगर आप 10+2 पास आउट हैं तो सबसे पहले मैं आप सभी को दो कैटेगरीज में बांट देती हूँ. या तो आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं या फिर आप नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से हैं. अच्छा, आपको कैसा फील होगा अगर मैं ये कहूँ कि इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन सी स्ट्रीम से हो? जी हाँ, इस बात से सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से होकर भी अकाउंटेंट बन सकते हैं, ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस. आज के टाइम में अकाउंटिंग सारी की सारी कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स की मदद से की जाती है. अच्छा, अब ना यहाँ पे दो सर्कमस्टांसेस हैं. या तो आपके पास अभी वक्त है अपनी स्टडीज़ को परस्यू करने का एंड देन आपको जॉब के लिए जाना है, या फिर फ़िलहाल आपकी लाइफ के अंदर कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं कि आप अपनी स्टडीज़ को परस्यू नहीं कर सकते एंड आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जॉब की. तो पहले इसी सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं एंड इसी के लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए. देखिए, अगर आपकी लाइफ में अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जॉब की, तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या करना है. सबसे पहले आपको कोई अच्छा सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख लेना है. जैसे बात हाल फिलहाल की करें तो इंडिया के अंदर सबसे पॉपुलर टैली चल रहा है, तो आपको उसे सीखना चाहिए एंड उसके बेसिस पे आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी मीडियम या स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर. बट अगर आप चाहते हो कि टैली तक सीमित ना रहना, आप चाहते हो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना, तो आप टैली के अलावा और भी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो आज के टाइम में पॉपुलर हैं, जैसे मार्क, बिजी, सैप, इन सबको भी सीख सकते हो. इससे क्या होगा, आपकी जो रिज्यूमे है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड आपके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के डोर है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो जाएंगे. मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह अप्लाई कर सकोगे जॉब के लिए. अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास अभी वक्त है कि वो अपनी फर्दर स्टडीज़ को परस्यू कर सकते हैं. तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको 10+2 हो जाने के बाद अपनी जो बैचलर्स है या फिर डिप्लोमा कोर्स है उसे परस्यू करना है. आप चाहें तो इस कोर्सेज़ को आप मास्टर्स एंड डॉक्टरेट लेवल तक भी परस्यू कर सकते हैं. आप चाहो तो अकाउंटिंग फील्ड में भी कर सकते हो एंड चाहो तो नॉन अकाउंटिंग, यानी कि आपकी जो भी फील्ड है, साइंस से हो, आर्ट से हो, आप उसमें भी परस्यू कर सकते हो. बट अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अकाउंटिंग फील्ड से रिलेटेड ही परस्यू करो अपनी बैचलर्स और मास्टर्स एंड डॉक्टरेट. मगर अपनी एजुकेशन परस्यू करने के साथ साथ आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ज़रूर सीख लेने हैं, बिकॉज नो मैटर हाउ क्वालिफाइड यू आर, विदाउट द नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इट्स अ वेस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस. अगर अकाउंटेंट बनने आप जा रहे हैं एंड आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही नहीं आते हैं, तो सॉफ्टवेयर तो दोनों ही सर्कमस्टांसेस में सीखने ज़रूरी हैं. अब बेसिकली देखिए, होने क्या वाला है, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर आप जब जॉब के लिए जाएंगे तो आपको किसी बड़ी एंटरप्राइजेस के अंदर कोई बड़ी सी जॉब नहीं मिलने वाली है. रीज़न बीइंग, ये कड़वी सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एंड इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आप लोग अभी फ्रेशर्स हो, ठीक है. तो फ्रेशर्स होने की वजह से आपको इमीडिएटली कोई बड़ी पोजीशन नहीं मिलने वाली कंपनी में. आपको मिनिमम से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो ऐसे में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सॉफ्टवेयर सीख लेने के बाद आप चाहो तो एज अ पार्ट टाइम या एज अ फुल टाइम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर काम सीख सकते हो.
थोड़े टाइम के लिए आप इंटर्नशिप कर सकते हो किसी छोटी एंटरप्राइज बिजनेस हाउस के पास। मैं तो सजेस्ट करूँगी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर आप करो, बिकॉज वहाँ पे जो आपको सीखने को मिलेगा वो आपको दुनिया में कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको मैक्सिमम चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जब आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले लेंगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर काम करने का, अकाउंटिंग करने का, कंपनीज़ की ऑडिटिंग वगैरह में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होंगे वो आपको लेके जाएंगे साथ में, तो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो वो आप जब अपने रेज्यूमे में मेंशन करोगे कि आपने इतने टाइम वर्क किया है किसी के अंडर, आपने इतना काम सीखा है, तो डेफिनेटली वो जो एक्सपीरियंस आपने लिया है उसका बेनिफिट आपको आपकी जॉब के ऊपर मिलने वाला है एंड उसका जो रिजल्ट है, जो इम्पैक्ट है वो आपके पैकेज के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। जो आपका पैकेज होगा वो 30, 40, 50,000 तक जा सकता है शुरुआत में ही। ऐसे में ना कुछ लोग क्या करते हैं कि वो रुक जाते हैं, वो इतने पे ही खुश हो जाते हैं कि अच्छा इतना पैकेज है, हाँ मैं तो इतने में खुश हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक पर्सनल सजेशन है कि कभी भी सीखना बंद मत करना। इवन दो यू हैव गॉट अ गुड पोजीशन इन अ गुड कंपनी एट अ वेल सेटल्ड पैकेज, सीखना मत बंद करना। मतलब लर्निंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एंड जो सीखना बंद कर देता है उनकी जो करियर में ग्रोथ होती है वो भी बंद हो जाती है। ये हकीकत है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपको बेसिकली जब आपकी एक अच्छी खासी सेटल्ड जॉब आपकी हो गई है तो उसके बाद आपको और सीखना है। और आप सोच रहे होंगे मैम और क्या सीखें, अब इतना तो जॉब तो लग गई, अब क्या सीखना है। अब आपको बेसिकली स्पेशलाइजेशन लेना है किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। कैसे, देखिए हमें लगता है कि अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंटेंट होता है, सिर्फ अकाउंटिंग करता है, बट कुछ लोगों को नहीं पता कि अकाउंटिंग के अंदर भी सब फील्ड्स होती हैं। जैसे कि मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ये सब डिफरेंट सब फील्ड्स होती हैं अकाउंटिंग की। तो आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन ले सकते हो, क्योंकि जब आप स्पेशलाइजेशन लोगे तो उससे आपकी एनहेंसमेंट होगी, ग्रोथ होगी बहुत ही ज़्यादा एंड आप उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो एंड बहुत आगे तक जा सकते हो। तो आपको सीखना बंद नहीं करना है। इवन तो आपकी जॉब लग भी गई है तो भी अपना सीखते रहिएगा। एंड मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा टिप है। सो ऑन दिस नोट I would like to end the video and thank you so much for watching the video। and हाँ, अगर आपके कोई भी questions हैं आपके mind में कि कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या कुछ भी आप suggest करना चाहते हैं हमारे viewers को, तो आप definitely comment section के अंदर उस चीज़ को mention कीजिए एंड आपके जो भी सवाल होंगे उनको मैं डेफिनेटली आंसर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने की, तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट आवर प्रोफेशनल कोर्सेज। डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपकमिंग बैचेस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो फॉर डिफरेंट कोर्सेज। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द video and subscribe the channel for more such daily content. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.